प्यारे बच्चों, अज असी परमुटेशन एंड कंबीनेशन शुरू करांगे। परमुटेशन जी है वो बारे असी जी पहलियां 3 एक्सरसाइजिज आ वो बारे असी जानकारी प्राप्त करांगे। सो परमुटेशन की जी पहली एक्सरसाइज है वो एक सिंपल जी एक्सरसाइज है। सैकेंड एक्सरसाइज तो डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन शुरू होती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। So, given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if we require use of 2 flags? इहदे की है कि साढ़े को 4 फ्लैग्स दिते हैं पर असी एट ए टाइम 2 ही यूज़ करने हैं। और दसो किन्ने डिफरेंट तरह के ही सिग्नल तैयार कर सकते हैं। सो इसका जो सोल्यूशन है, total number of flags, total number of flags कितने 4। number of flags required to make a signal। सिग्नल बना ली सन किन्ने फ्लैग्स चाहिए 2, सानू 4 दे विचों 2 चाहिए पर किहड़े 2 चाहिए सानू नहीं पता, कोई भी 2 लै सकते हैं पर टोटल किन्ने ये परमुटेशनस बन सकदियां ने, किन्नियां इन्हां दी अरेंजमेंट्स बन सकदियां ये असीं देखना। सो टोटल वेज साडे को सिर्फ 2 ही जगह ने, असीं 2 ही खाने फिल करने हैं। पहले मेरे को पहला किन्ने तरह के फ्लैग्स अवेलेबल है 4, तो मैं 4 में जो मर्जी एक ले ला। आई हैव 4 ऑप्शंस, पर जो मैं 4 विचों एक ऑप्शन खत्म कर देता, मान लो मैंने खत्म कर देता 3rd ऑप्शन, तो मेरे तो किन्ने फ्लैग्स बचे डिफरेंट कलर्स के 3। हुण मैं 3 में कोई एक लै सकता, मान लो मैंने खत्म कर दिया, तो मेरे को बने टोटल नंबर ऑफ जो वेज बने 12 वेज। मैं तुम्हें बना के दसदा, जिमें कि पहला फ्लैग, दूसरा फ्लैग, तीसरा फ्लैग, चौथा फ्लैग। हुण मेरे को 4 फ्लैग्स ने, मान लो इन्होंने सारे के डिफरेंट कलर्स ने और मैं तुहानूं हुण इन्हां दे परमुटेशन अरेंजमेंट्स बना के दसदा। हो सकता मैं पहला दूसरा फ्लैग लवां, हो सकता मैं पहला तीसरा लवां जां पहला चौथा। दूसरा पहला लवां, तीसरा पहला लवां या चौथा पहला लवां, फिर दूसरा तीसरा लवां या दूसरा चौथा लवां, तीसरा दूसरा लवां या चौथा दूसरा लवां, फिर तीसरा चौथा लवां या चौथा तीसरा लवां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 4 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ जो बच गया 3 फ्लैग्स बचे तो 3 चुक लेना। तो पहले मेरे तो 4 ऑप्शंस ने, सेकंड टाइम मेरे को सिर्फ 3 ऑप्शंस ने और टोटल कितनी हो गया 4 3 आर 12। सो आई कैन हैव 12 ऑप्शंस टू मेक अ सिग्नल ऑफ टेकिंग 2 फ्लैग्स एट ए टाइम। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। Next is how many 2-digit number, example, how many 2-digit even number
can be formed from the digits, can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5. If the digits can be repeated, if the digits can be repeated. This is also a good question. Solution. And total digits कितने? 5. Required digits कितने? 2. Total base. ਇਹਦਾ मतलब है मेरे को कितने ऑप्शन हैं? 2 ही खाने फिल करने हैं मैं. I have to fill 2 spaces. ਹੁਣ सब तो पहला लास्ट स्पेस फिल करते हैं. ਸਾਨੂੰ सिर्फ ईवन चाहिए है, ईवन नंबर चाहिए. ईवन नंबर ਲਈ लास्ट डिजिट ईवन होना चाहिए. तो मेरे को कितने ऑप्शन बचे हैं? ओनली 2. 2 तो 4 ਵਿੱਚੋਂ कोई भी लिख सकता. But I can repeat the digits. I can repeat the digits. तो पहले मेरे को कितनी ऑप्शन बची हैं? 5 ਵਿੱਚੋਂ 5 2 आउट, क्योंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ डिजिट्स. तो 5 2s are 10. So I have 10 different ways to write an even number of taking these 5 digits. So let us start with next question. Let us start with exercise. So let us start with question number 1, exercise 7.1. Exercise 7.1, question number 1 of NCERT class +1. How many 3-digit number can be formed by? How many 3-digit number can be formed by? Can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5. First question, second question. A question को 2 parts are. If repetition of digit is allowed, repetition of digit is allowed. Repetition of digits is not allowed. 2 केस है, दोनों केसेस वखरा वखरा सॉल्व करना. टोटल नंबर्स कितने, टोटल डिजिट्स कितने हैं? 5. डिजिट्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है. टोटल बेस ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ही स्पेसिस ने, बट सब तो पहला मैं 5 ਵਿੱਚੋਂ कोई भी एक डिजिट लिख सकता. दूसरी बारी बड़ा इंटरेस्टिंग जहा पॉइंट है. दूसरी बारी की है मैं फिर 5 ही लिख सकता, कारण आई कैन रिपीट द डिजिट्स. तो मैं मेरे को फिर 5 नहीं 5 ऑप्शन ने. तीसरी बारी फिर मेरे को ऑल द 5 ऑप्शन ने. तो मेरे को आंसर आ गया 125. सेकंड केस में चलिए जितने डिजिट्स रिपीट अलाउड नहीं है
तो टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट्स 5 है। डिजिट्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 3 है। टोटल वेज जी अरेंजमेंट है कितने चाहिए? टोटल वेज 1 2 3। सब तो पहला मेरे को ऑप्शन है मैं 5 विचों कोई भी लिख सकता, बट दूसरी वाली की ऑप्शन है कि मैं जो यूज़ कर लिया बाकी कितने बच गए? 4, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करना जो यूज़ कर लिया, तो मेरे को 4 ऑप्शंस ने। थर्ड टाइम मैं 2 डिजिट यूज़ कर चुका, हूँ मेरे को सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बच गए, तो मेरे को टोटल वेज आ गए 6। सो अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो मैं टोटल 5 लिख सकता, क्योंकि बार बार मैं 5 में कोई भी एलिमेंट चुक सकता, रिपीट करके भी लिख सकता। बट इफ रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड फिर मैं सब तो पहला 5 विचों ऑप्शन लवांगा कोई भी एक डिजिट लिखने की, फिर मैं 4 चो लगावांगा, क्योंकि जो 5 चो यूज़ हो गया मैं दूसरी बारी नहीं लिख सकता, फिर मेरे तो 4 ही ऑप्शन बचती हैं, फिर मैं लिख दाँगा, फिर मेरे को 3 ही ऑप्शन बचती हैं, तो आंसर आएगा 5 × 4 × 3। So this is the first question of this exercise. Let us start with next question. So next question is, how many 3-digit number, even number can be formed? How many 3-digit even number can be formed? How many 3-digit even number can be formed from the digits from the digits 1 2 3 4 5 6? 1 2 3 4 5 6. If the digits can be repeated, if the digits can be repeated. Solution. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? टोटल digits कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सारे टोटल डिजिट्स ने 6। रिक्वायर्ड डिजिट्स कितने हैं? 3। टोटल वेज ਇਹਦਾ मतलब 3 स्पेसिस बनिया, बट सानू की चाहिए ईवन नंबर, सानू की चाहिए ईवन नंबर। ਹੁਣ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 1 2 3, तो मेरे को सिर्फ 3 ही ऑप्शंस ने, क्योंकि लास्ट डिजिट ईवन होएगा ਤਾਂ ही चलेगा। तो मेरे को कितनी ऑप्शंस ने? 3 2 4 6, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी मैं लिख सकता, तो मेरे को 3 ही वेज ने। बट द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, हूँ सब तो गया था। हूँ मेरे को कितनी ऑप्शन ने? 6, क्योंकि डिजिट रिपीट कर सकता, मतलब टोटल डिजिट 6 है। फिर 6 क्योंकि मैं डिजिट रिपीट कर सकता, टोटल डिजिट्स 6, तो इन मल्टीप्लाई करांगे, इट इज 108। तो आई हैव 108 ways to write 3-digit even number taking 1 2 3 4 5 6 as a digits. So this is our question number 2. Let us start the next question. So beta question number 3 is, how many 4-digit 4-letter code how many 4-letter code can be formed
can be formed using the first 10 letters of the English, using the first 10 letters of the English alphabet. If no letter can be repeated, if no letter can be repeated, so total letters कितने हैं साढ़े को 10, required letters कितने हैं साढ़े को 4, not total base, एक दो तीन चार स्पेसिस बने, इनू देख के स्पेसिस बनानी होंगी। रिक्वायरमेंट कितने लैटर्स दिया, 4 लैटर्स लिख सकते हैं आप, पर देखो बेटा हूँ कंडीशन की है कि साढ़े को टोटल लैटर्स कितने हैं 10 और लैटर्स कैन बी, इफ नो लैटर कैन बी रिपीटेड, हूँ रैपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, हूँ असीं किसी लैटर को रिपीट नहीं कर सकते, जिहड़ा लैटर एक बार लिख लिया उन्होंने फिर होर किते नहीं लिख सकते। सो वो देखते हैं टोटल वेज कितने बनते। सो टोटल वेज इज, सब तो पहला मेरे को कितनी ऑप्शंस हैं, आई एम हैविंग 10 ऑप्शंस, 10 लैटर्स ने, तो जो जिहड़ा मर्जी मैं पिक कर सकता, मेरे को 10 ऑप्शंस ने, बट जो मैं फर्स्ट ऑप्शन ले ली फिर मेरे को 9 ऑप्शंस बच गए, जो मैं सैकेंड ऑप्शन ले ली हूँ मेरे को कितनी ऑप्शंस बच दियाँ, हूँ मेरे को ऑप्शंस बच दियाँ 8, और उसके बाद जो मैं नैक्सट ऑप्शन लैनी है तो मेरे को सिर्फ 7 ही ऑप्शन बच गए। क्यों? क्योंकि पहला 10 ऑप्शन ही, एक यूज़ होगी 9 बच गई, फिर एक यूज़ होगी 8 बच गई, फिर एक यूज़ होगी 7 बच गई, क्योंकि लैटर रिपीट नहीं सी करना। बट अगर लैटर रिपीट करना होंदा तो हर बारी मेरे को 10 ही ऑप्शन होंदियां, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर असी वो करना सी। बट जो लैटर्स रिपीट नहीं करने फिर असी इट इज 10 इंटू 9 8 72, it is 5040 answer. Let us start with next question. Question number 5. Question number 5 is, a coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded, and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? How many possible outcomes are there? So total solution. Coin is tossed 3 times. So total ways here
1 2 3 हुण मैं पहली बारी कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स की आएगियां जां आएगा हैड जां आएगा टेल। तो मेरे को पॉसिबल आउटकम्स कितनी ने 2 व्हेन कॉइन इज टॉस्ड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 क्योंकि जो भी कॉइन टॉस किया जाता वो जो पॉसिबल आउटकम्स ने वो 2 ही होंदियां ने जां आएगा हैड जो मैं कॉइन टॉस करदा जां आएगा हैड जां आएगा टेल। तो मेरे को कितनी ऑप्शंस है जां हैड जां टेल मैं 2 लिखती। दूसरी बारी फिर मैं कॉइन टॉस करना जो मैं दूसरी बारी फिर कॉइन टॉस किया मेरे को कितनी ऑप्शंस आई 2 क्योंकि जां आएगा हैड जां आएगा टेल। तीसरी बारी फिर मैं कॉइन टॉस किया जो मैं तीसरी बारी फिर कॉइन टॉस किया मेरे को कितनी पॉसिबिलिटीज आई फिर 2 आई जां आया हैड जां आया टेल। सो इसका आंसर है 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सो साडे को टोटल जड़े पॉसिबल आउटकम्स जड़ियां आनगियां जो मैं कॉइन 3 बारी टॉस करांगा वो 8 आनगियां। सो ये सी साडा क्वेश्चन। So let us start with next question. I am having, so let us start with question number 6. Question number 6 है given 5 flags of different colors, given 5 flags of different color, 5 flags of different colors, how many different signals, how many different signals, how many different signals can be generated if each signals requires the use of 2 flags. Solution. किया सारे को टोटल फ्लैग्स कितने टोटल फ्लैग्स हैं 5 और रिक्वायर्ड कितने हैं रिक्वायर्ड फ्लैग्स टू मेक ए सिग्नल required flags to make a signal is 2. तो टोटल वेज कितने बने सो सानू कितनी स्पेसिस चाहिए ने 2 ही स्पेसिस चाहिए और मैनू जो मैं एक फ्लैग उतों उठा लिया तो फिर मेरे को बाकी 3 फ्लैग्स बच गए जी 4 फ्लैग्स बच गए जिमें कि पहला मेरे तो कितनी ऑप्शन ने 5 ऑप्शन जो मैं पहला फ्लैग चुकया मेरे को 5 ऑप्शंस ने मैं एक फ्लैग उठा लिया उसके बाद मेरे को 4 फ्लैग्स बच गए तो मैं फिर वो 4 कोई एक उठावागा तो मेरे को इसका कंबीनेशन बन जाएगा सो 20 फ्लैग्स का कंबीनेशन बनता आई कैन मेक 20 सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ 5 फ्लैग्स इफ आई हैव टू टेक 2 फ्लैग्स एट ए टाइम मैं रिपीट करदा साडे को टोटल वेज जड़े है साडे को टोटल वेज जड़े बनते हैं सब तो पहले देखिए टोटल फ्लैग्स कितने हैं आई एम हैविंग टोटल 5 फ्लैग्स
और कितने फ्लैग्स एट ए टाइम चाहिए 2 फ्लैग्स। तो साढ़े को सिग्नल बनता टोटल बेस का 2 स्पेसिस बनती हैं क्योंकि दो फ्लैग्स चाहिए। पहला मेरे को कितनी ऑप्शंस बनदियां ने 5 ऑप्शंस, तो मैं 50। फिर मेरे को कितनी बचदियां 4 ऑप्शंस क्योंकि एक फ्लैग यूज़ हो गया तो मैं 4 लिखता, तो मल्टीप्लाई किया तो 5 4 से 20, तो मेरे को टोटल सिग्नल्स आ जाते। सो एज इज बेटा साडा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ permutation exercise 7.1. So let us start with the exercise 7.2, the definition of permutation. Permutation की definition की है। Permutation is an arrangement. Permutation is an arrangement of in a definite order of number of objects taken some or all at a time. So साढ़े कोल की आउन परमुटेशन की डेफिनेशन इनू डिटेल्स आपां देखांगे। सो अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। हुण ये एक अरेंजमेंट ध्यान सुनना इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। सो अज 2-3 गल्लां ध्यान रखने वालियां कि जो भी परमुटेशन होती है इट इज़ एन अरेंजमेंट कि नंबरस की ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਫਲੈਗ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਲੈਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ 6 ਡਿਜਿਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ 3 ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਟ ਇਨ ਅ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। परमुटेशन is always position specific. Permutation is position specific. ये बहुत जरूरी है। पोजिशन स्पैसिफिक का मतलब होंदा कि सानू ये दसना पैंदा अगे किनू रखिया और बाद च किनू रखिया। मान लो मेरे को दो डिजिट आ 5 6 इन्हां दी अरेंजमेंट करनी है, की बन के टोटल वेज बननगे। पहला मेरे को कितने चांसेस है, दोवां च जिहड़ा मर्जी लिखना, फिर एक ही बचा, तो मेरे को 2 वेज ने। हुण जां तो मैं लिखांगा 56 जां मैं लिखांगा 65। ले में 2 ही डिजिट है, पर इट इज़ पोजिशन स्पैसिफिक। पोजिशन स्पैसिफिक का मतलब है कि 5 पहला आना 6 पहला आना, 6 5 बाद आना 6 बाद में आना, दोनों लैने ऑप्शन ए बी बी ए। कंबीनेशन की होंगे, कंबीनेशन असी पोजिशन स्पैसिफिक नहीं होंगे, असी अगे जिन्हों मर्जी लै लीए पिछे जिन्हों मर्जी ले एको बारी लैना होंगे, वो 5 6 एको बारी लैना सी, 2 बारी नहीं सी लैना। पर परमुटेशन बहुत ध्यान रखना पैंदा। परमुटेशन इज पोजिशन स्पैसिफिक, सानू ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर एक मेनटेन करना पैंदा, किस ऑर्डर में असी लिखते पे हैं। सो बस इन्नी क गल है कि परमुटेशन इज पोजिशन स्पैसिफिक एंड कंबीनेशन इज नॉट। तो फिर सानू डेफिनेशन जी है वो बड़े आराम नाल क्लीयर हो जाती है। सो ये सी साडी डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। असी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। सो ये सी 7.2 एक्सरसाइज दी डेफिनेशन। हुण असी 7.2 एक्सरसाइज जी है वो शुरू करांगे नैक्सट अपने लैक्चर विच। सो थैंक यू सो मच।